और गीता, हम लोग गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, कर्म संन्यास योग। उसमें हम श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे, 14 नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। हरिओम। ये अविरत चलने वाला कर्म, देखिए सांसों के माध्यम से हम हर वक्त कर्म करते हैं, लेकिन सांस का हमारे ऊपर इतना असर नहीं पड़ता है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं ये कभी नहीं कह रहे। वी डोंट क्रिएट ओनरशिप विद ब्रीदिंग। क्या आप हर समय कितने सांस लिए हो, सांस ले रहे हो, इसके बारे में हम बात करते हैं। जब सांसों में तकलीफ होता है, सांस फूलने लगता है, तो पता चलता है सांस भी चल रहा है। तो सांस जो हर वक्त चल रहा है उसका कोई हमारे ऊपर असर नहीं होता है, ना मस्तिष्क की ना की, क्योंकि हमारा उस पर ओनरशिप नहीं है। कर्म चल रहा है, लेकिन कर्म का जो ओनरशिप होता है वो नहीं। तो इसीलिए कितनी अच्छी तरह से हमारा कर्म चल रहा है, जो प्रकृति का एक अंश है। तो जो जो कर्म में हम उसके ऊपर हमारे होने का, हमसे होने का ये बात कहते हैं, तो वो कर्म बहुत कठिन हो जाता है, गहरा हो जाता है। तो क्यों ना हम हर कर्म सांसों की तरह कर ले, अपने आप होता है। यहाँ सब कर्म अपने आप हो सकता है। प्रकृति को देखकर हम कर्म फैलाते हैं। भूख लगी है, हाथ पैर चलाते हैं, जीभ चलाते हैं, तो ये प्रकृति का कर्म है। यहाँ इस संसार में ईश्वर हजारों लाखों अरबों कर्म ऐसे भी होता है जो ईश्वर को पता नहीं चलता है। जैसे सांस आपको पता नहीं चलता है, वैसे लाखों अरबों कर्म संसार में रचते रहते हैं, खिलते रहते हैं। ईश्वर को पता नहीं चलता है, ना आपको पता चलता। आप जिस पे मन निवेश करते हो, केंद्रित होते हो, वो कर्म आपके ऊपर भारी हो जाता है। तो हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि कर्म का बोझ खुद उठाए या आनंद के साथ वो प्रकृति का अंश मानकर सांस की तरह उससे व्यवहार करे, लेकिन बोझ
नाउ इतना हल्का जिसे कहते हैं, सो सटल। शरीर, मन प्रकृति का अंश, प्रकृति के अनुसार वो अपना रुख बदलता रहेगा। आप दृष्टा हो। दृष्टा का मतलब ये नहीं है कर्म के ऊपर जो देख रहा है उसे कर्म मान लेना। जो शरीर और मन को देख रहा है, जो दृष्टा भाव है, जो आत्म भाव है, वो प्रकृति का हिस्सा है, आपका नहीं। ऐसे सोचने वाले संसार में रहकर, हर गति के साथ रहकर, शरीर और मन संसारिक होगा, लेकिन कर्म का बोझ, कर्म का जो असर नहीं पड़ेगा। क्या इतना चलेगा? हाँ जी। सांस तक जैसे आपको पता ही नहीं चल रहा है, इतना बड़ा कर्म चल रहा है। क्या आप दिन भर कहते हो कि मैंने 8,774 सांस लिया, गिनते हो? इसके लिए लिया, उसके लिए लिया, पता ही नहीं चलता। वैसे हर कर्म ऐसा ही होता है, पता ही नहीं चलना। क्यों गिनते रहते, क्यों बोझ लादते हो अपने नन्ही सी जान पर? इतना सुंदर है ज्ञान का आवरण। एक बार ज्ञान का आवरण हो जाए तो अज्ञान से उत्पत्ति अपने सारे नशा छूट जाते। संसार को देखते वो बदलता रहता है, आपका कर्म भी बदलता रहेगा, ये चलता रहेगा। डोंट टेक द ओनरशिप। प्रकृति अपने हिसाब से आपको व्यवहार करेगी। ये व्यवहार आपका, क्योंकि हम प्रकृति के अंश है, प्रकृति के अनुसार तो हम बदलते रहेंगे। ये बदलाव कर्म नहीं है, ये कर्म आपके ऊपर निर्भर करता है। इस बदलाव को स्वीकार करो, कर्म नहीं बनता है। स्वीकार ना करना कर्म बन जाता है। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू, छबिलानी? हाँ मामा, इधर चांद जी बैठे हैं। अरे कहाँ है? हरिओम हरिओम, कैसी कहाँ हो? है आप? कहाँ है आप? हाँ। हाँ जी, नमस्कार। मन गदगद हो गया आपको देखकर। हाय।
ये प्यार है ना गीतू? नहीं, ये प्यार नहीं है, हम्म, ये एक सम्मोहन है आपके आकार पर। हमने हर बार आपको कहा कि जब भी हम दिल्ली की और जाते हैं, दिल्ली के ऊपर उड़ते हैं, मुझे दिल्ली याद नहीं आती है, दिल्ली हमारे लिए चांदी का आकार। तो ये आकर्षण है और आपकी सम्मोहन शक्ति। अशतो मां सत्तमय तमसो मां ज्योतिर्गमय समितं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। यज्ञ चल रहा है सांसों के माध्यम से। जीवन की अग्नि में आप सांसों की आहुति दे रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। तो और सब कैसे पता चलता है? सोचते रहो, जागते रहो। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। थैंक यू मामा, थैंक यू।